मैं बात तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता था लेकिन कभी आई लाइक यू सिनाको। उजुमी ये कह के बस निकल आता है। साले चूतिए कुत्ते कमीने, क्या सोच के तू बोलने गया था? तू तो साले कॉलेज के उसी दिन में ही रिजेक्ट होने वाला था, क्या जरूरत थी बोलने की? जोर का अलार्म बज रहा है। एक बिखरा हुआ कमरा और दीवार पे फोटो एल्बम। एक व्यस्त आदमी। शिकायत सिर्फ इतना है कि मुझे सूरज से पहले काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इस शहर में उजुमी रिकुओ का दिन हर रोज ऐसे ही शुरू होता है क्योंकि वो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है। Thanks for shopping with us today. वैसे तो इस तरीके का काम सबके लिए पार्ट टाइम होता है, लेकिन उजुमी के लिए ये फुल टाइम है। इस शहर के कौवे उजुमी के बड़े अच्छे दोस्त हैं क्योंकि दोनों ही सूरज से पहले जो काम पे आते हैं। उजुमी हर रोज इन दोस्तों को बेंटो बॉक्स ऑफर करता है, ऑफ कोर्स रिजेक्टेड वाले, और सोचता है हाँ आखिर मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। इस शहर में उजुमी रिकुओ का लाइफ हर रोज ऐसा ही है, लेकिन उस रोज कुछ अलग हुआ। उजुमी के सारे रेगुलर दोस्तों में एक नया कौवा शामिल हुआ। उजुमी उसे भी अपना दोस्त बनाने के लिए एक बेंटो बॉक्स ऑफर करता है, लेकिन तभी क्या मुझे भी एक मिल सकता है? उजुमी देखता है सामने एक लड़की खड़ी है और वो अब तक जिसे दोस्त बनाने चला था वो उसके बाजू में जाके बैठ गया है। मुझे भी फ्री में खाना चाहिए, 1 बेंटो प्लीज। उजुमी पहले तो होश में आता है और उस लड़की को मना कर देता है, लेकिन फिर वो लड़की थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा नरम होके पूछती है, मैंने अपना लास्ट ट्रेन मिस कर दिया और शिंजुकू से यहाँ तक पैदल चल के आई, मुझे भी एक कौवा समझ लो ना प्लीज। उजुमी और क्या करता, एक बेंटो बॉक्स लाके दे ही देता है। वो लड़की बहुत खुश होती है। उजुमी बोलता है इसे एक सीक्रेट ही रखना, मुझे अब काम पे वापस चलना चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है, जाने से पहले अपना फर्स्ट नेम बता के तो जाओ उजुमी। यूनिफॉर्म देख के बोलती है वो लड़की। उजुमी बोलता है आई एम रिकुओ। लड़की बोलती है थैंक्स रिकुओ, माय नेम इज हारू बाय द वे। क्या तुम कॉलेज में हो? जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं, जापान में किसी भी अनजान लोग किसी का फर्स्ट नेम कह के नहीं बुलाते, लेकिन इस सीन में बात कुछ अजीब है। उजुमी बोलता है नहीं, मैंने इस साल कॉलेज खत्म कर दिया है, अब मैं बस एक काम करता हूँ। क्या तुम्हें कौवे पसंद है? नहीं, कुछ खास नहीं। इसका नाम है कंसके, क्यूट है ना? अपने पालतू कौवे को इंट्रोड्यूस करती है हारू और आखिर में बाय बोल के चली जाती है वो। उजुमी दिल ही दिल में सोचता है अजीब लड़की है, फर्स्ट नेम कह के बुलाती है। तभी और एक आदमी आके उजुमी को बुलाता है, अरे भाई काम छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहा है? उजुमी बोलता है ओ हाँ सॉरी किनोशिटा, मैं आता हूँ, रुको। इस शहर में यही है उजुमी रिकुओ का लाइफ। ये है टोक्यो। एक दिन उजुमी अपने मेल बॉक्स में एक लेटर रिसीव करता है, कॉलेज रियूनियन का लेटर, और वो थोड़ा सा अपसेट होता है और अपने आप को कोसते हुए घर पे जाके लेट जाता है। पुरानी कुछ यादें वो याद करता है। बात है कॉलेज के उस आखिरी दिन की, उसके साथ बिताए कुछ आखिरी लम्हे, उसके आखिरी शब्द। सो गुड बाय कहने का टाइम आ गया। आई होप हम दोनों को कोई अच्छा जॉब मिल जाए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो पार्ट टाइम करके नहीं चलेगा ना, हम लोग अब स्टूडेंट नहीं रहे। सो बाय। उस दिन मैं काफ़ी शर्मिंदा था। कॉलिंग बेल का आवाज़ सुन के वो उठ के दरवाज़ा खोलता है और देखता है सामने फुकुदा खड़ा है। उजुमी का दोस्त है वो उसे अंदर बुलाता है और अपना कमरा ठीक करने लगता है। फुकुदा उजुमी का टांग खींचते हुए बोलता है, अरे तेरा घर तो अब तक वैसे का वैसा ही है,
हमेशा की तरह बिखरा हुआ। वैसे यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, लड़के का बिखरा हुआ कमरा मतलब वो सिंगल है, और ये बात फुकुदा बहुत ही अच्छे से समझ चुका है। उजुमी बोलता है, अच्छा ये तरीका है पुराने फ्रेंड से बात करने का, और कोई गिफ्ट्स भी नहीं? वाह क्या बात है। फुकुदा बोलता है, गिफ्ट्स तुझ जैसे लूजर के लिए? ऐसे ही थोड़ी बहुत टकरार के साथ इन दोनों का कन्वर्सेशन शुरू होता है, और बातों ही बातों में फुकुदा बोलता है, अरे उजुमी क्या तूने कॉलेज रियूनियन लेटर रिसीव किया? उजुमी थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, अभी क्या ज़रूरत है रियूनियन की, मतलब अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। फुकुदा बोलता है, हाँ लेकिन 6 महीना बीत गया है। 6 महीना, 6 महीने भी कोई कम नहीं होता, सारे के सारे कितने बदल गए होंगे। उजुमी फिर बोलता है, ना मुझसे ना हो पाएगा, मैं एक फेलियर हूँ जॉब ढूंढने में, कैसे मुंह दिखाऊंगा सबको। तब फुकुदा बोलता है, तूने कभी कोशिश ही नहीं की जॉब ढूंढने की, सीरियसली आखिर क्यों? उजुमी इसके जवाब में बोलता है, मुझे कोई मनपसंद जॉब मिला ही नहीं। वो अच्छा, तो तुझे एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करना पसंद है? फुकुदा बोलता है, नहीं लेकिन पार्ट टाइम जॉब स्ट्रेसफुल नहीं होते, मैं जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ। ठीक है वो सब जाने दे, और शाम को रियूनियन पार्टी में ज़रूर आना, वहाँ पे सब लोग आएंगे, और सब लोगों से मेरा मतलब सिनाको मोरिनो में भी। बकवास मत कर यार, वो अभी कनाजाओ में नहीं है, उजुमी बोलता है। तभी फुकुदा बोलता है, ओ अच्छा, मैंने सुना है वो अभी इसी शहर के हाई स्कूल में ट्रांसफ़र हुई है। क्या हुआ, झटका क्यों लग रहा है तुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब इस झटके का मतलब आप खुद समझ जाओ। अच्छा एक बात तुझसे हमेशा से पूछना चाह रहा था, क्या तुम दोनों डेट कर रहे थे? नहीं? ओ अच्छा, तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड हो, एकदम क्लोज फ्रेंड। एक शाम स्टोर में वो लड़की फिर से आती है, और वो बोलती है कि वो जस्ट उजुमी का हालचाल पूछने आई थी, और थोड़ी देर किनोसिटा के साथ फ्लैटिंग करके बाय बोल के चली जाती है। किनोसिटा बोलता है, काश ये लड़की हर रोज आए। उजुमी बोलता है, नहीं ये लड़की थोड़ी सी अजीब है। और तभी स्टोर में आती है सिनाको। वेलकम मैम। उजुमी चौंक जाता है, बहुत दिनों के बाद हाँ? सिनाको बोलती है। उजुमी हतलाते हुए बोलता है, हाय सिनाको। सिनाको बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाई हूँ आज के रियूनियन पार्टी से, तुम आए नहीं ना, ठीक से खाना वाना तो खा रहे हो ना? कुछ बोल नहीं पाता उजुमी। एक सेकंड, किनोसिटी का चेहरा आपने नोटिस किया? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये दिल ही दिल में सोच रहा है, अरे मेरे आंखों के सामने ये सब क्या चल रहा है बे? वो बस खाने का पैकेट ले लेता है, और तभी वहाँ पे दूसरे कस्टमर्स आ जाते हैं, और सिनाको बोलती है, तुम काफ़ी बिजी लग रहे हो, मैं यहाँ पास ही के एक फैमिली रेस्टोरेंट कन्नाना एवेन्यू में तुम्हारा वेट करूँगी, काम खत्म करके ज़रूर आना। बाय। काम खत्म करके उजुमी निकलने लगता है, और किनोसिटा बोलता है, अबे साले तू उस क्यूटी को डेट कर रहा है क्या? अरे बाद में बताऊंगा, गुड नाइट। उसके बाद उजुमी और सिनाको रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रही थी और बातें कर रही थी। बातों ही बातों में उजुमी को पता चलता है कि सिनाको अभी ट्रायल पीरियड में है, और वो इस शहर में सिर्फ 3 महीने के लिए काम करने आई है। उसके बाद उसका जॉब परमानेंट हो जाएगा, और तब किसी दूसरी जगह पे पोस्टिंग हो जाएगा। सिनाको बोलती है, अरे तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो, अब तक वैसे का वैसा ही हो। उजुमी बोलता है, सिर्फ 6 महीनों में मैं बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। ओह आई थिंक ये अच्छी बात है, सिनाको बोलती है। सिनाको को देखे हुए काफ़ी दिन हो गए, बिल्कुल भी नहीं बदली है वो। कम ऑन, कुछ ना कुछ तो बनना चाहते हो तुम, जैसे कि मैं हमेशा से ही टीचर बनना चाहती हूँ, तुम भी तो कुछ ना कुछ बनना चाहते हो ना? अरे फिर से नहीं, तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए।
हमेशा से ही केयरिंग नेचर वाली। उजुमी ये सब दिल ही दिल में सोच रहा था। दोनों एक साथ ही घर लौट रहे थे, बातें करते करते। तुम्हारा वाहन भी अब तक वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला। हाँ सॉरी, तुम्हें बाइक पे बिठा के घर छोड़ने नहीं जा सकता। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा तुम्हें याद है हम लोग इसी रास्ते से घर जाया करते थे? हाँ मुझे याद है, जब ट्रेन मिस करते थे तो इसी बेफालतू की बातें कर रही है वो, बस कॉन्वर्सेशन चलाने की नाकामयाब कोशिश। मुझे नहीं पता वो मेरे फीलिंग्स के बारे में जानती भी है या नहीं। उजुमी ये सब दिल ही दिल में सोच रहा था। वो बोलता है, मैं उस दिन से बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ सिनाको, सिवाय टेक्स्ट बुक छोड़ने के। आई एम सॉरी, आई एम ए फेलियर। सिनाको इसके जवाब में बोलती है, मुझे लगता है तुम उन जैसे हो जिनको गुड केयर की ज़रूरत होता है। ऐसे ही दोनों बातें करते करते सिनाको अपने घर तक पहुंच जाती है। बाय। और बाय बोल के घर के अंदर जा ही रही थी, सिनाको एक सेकंड रुकना ज़रा, कि उजुमी उसे पीछे से बुलाता है। पर उसे उसका रीज़न नहीं पता, वो जस्ट बुला लेता है अनजाने में ही। अगली बार हमारे दुकान में सामान ज़रूर खरीदना। Yeah. वो जस्ट रैंडमली कुछ भी बोल देता है। अगले दिन किनोशिटा उजुमी को एक रील कैसेट देता है और बोलता है कि उसका बैंड एक नया सीडी रिलीज़ करने वाला है और उस सीडी के लिए एक कवर फ़ोटो चाहिए, और जिसके लिए वो उजुमी को हायर करता है, क्योंकि उजुमी थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी कर लेता है। पहले तो उजुमी ना बोल रहा था, लेकिन उसका बात सुनता कौन है। उजुमी उस रील कैसेट के गाने को सुनते सुनते घर जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात हारू और उसके पालतू कौवे से होती है। उजुमी उससे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हारू बोलती है, मैं कांस्के को घुमाने लेके आई हूँ। और उजुमी को जोर जबरदस्ती खींच के पास ही के एक ब्रेंच में बैठा देती है वो। उजुमी काफ़ी चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे फैमिली को ये अजीब नहीं लगता कि तुम एक कौवे को पालती हो? हारू बोलती है कि उसका कोई फैमिली नहीं है, कांस्के ही उसका फैमिली है। और अचानक से ही वो उजुमी से सिगरेट मांगती है। उजुमी चौंकते हुए बोलता है, क्या तुम अभी हाई स्कूल में हो? हारू बोलता है, नहीं, मैं तो टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाती हूँ। मजाक बंद करो। हारू फिर बताती है कि वो कन्वीनियंस स्टोर में सिर्फ उजुमी को देखने के लिए ही जाता है। और ये बात सुन के उजुमी बिल्कुल भी सरप्राइज ना होकर बोलता है, ओह थैंक यू। हारू गुस्से में बोलती है, क्या कम से कम सरप्राइज होने का नाटक ही कर लेते। मुझे पसंद नहीं है कि कोई रैंडम सी हॉट लड़की मेरा पीछा करे, उल्टा मुझे अजीब लगता है। हारू फिर बोलती है, मैं कोई रैंडम लड़की नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, तुम्हें ये याद नहीं होगा। कब की बात कर रहे हो तुम? हारू इसका जवाब ना देके उठ खड़ी होती है और सीटी बजा के अपने कौवे को बुलाती है और जाते जाते बोलती है, 5 साल पहले एक बर्फीले दिन में हम दोनों पहली बार मिले थे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं ना? एक शाम हारू फिर से स्टोर पे आती है, लेकिन उजुमी वहाँ पे नहीं था। किनोशिटा उसे बताता है कि अभी अभी एक सुपर सी हॉट क्यूट लड़की यहाँ पे आई थी और उजुमी उसके साथ ही हो लिया। हारू हैरान होता है। यहाँ पे दो पुराने दोस्त कुछ बातें करते करते चल रहे थे। सिना को बताती है कि वो आज स्कूल में एक स्टूडेंट के साथ कुछ ज़रूरी बातें कर रहा था, इसलिए स्कूल से आने में इतना लेट हो गया। ऐसे ही छोटी मोटी बातें करते करते वो दोनों जा रहे थे कि अचानक से वहाँ पे हारू आ जाती है और उजुमी का हाथ पकड़ के कहने लगती है, मैं दूर से तुम पर नज़र रखी हुई थी हारू, और तुम तो छुपे रुस्तम निकले। कुछ ही दिनों में एक लड़की पटा ली। कौन है वो लड़की? जरा देखो तो सही उसका चेहरा।
हारू हैरान थी, साथ में सिनाको भी। तभी हारू अचानक से वहां से बाय बोल के जाने ही लगती है कि तभी पीछे से सिनाको बोलती है, नानाको प्लीज रुको। उजुमी भी हैरान था। वो बोल रहा था, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी हारू सिनाको को बोलती है, हाय सेंसे, कैसे हो? सिनाको बोलती है, आई एम फाइन। तो तुम कैसे हो? तुम अब क्या करती हो? हारू जवाब देती है, आई एम फाइन, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, थोड़ी बहुत कमा लेती हूँ और ठीक ठाक लाइफ चल रही है। वैसे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अब आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ। ये बात सुन के सिनाको थोड़ी सी ठहर जाती है और बोलती है, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दो। हारू ये सुन के बोलती है, अब जाने भी दो, मैं आपकी वजह से स्कूल नहीं छोड़ी थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये बोल के हारू वहां से निकल जाती है। उजुमी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिनाको उसे सब कुछ समझा के बोलती है, वो लड़की कुछ दिनों पहले तक मेरा स्टूडेंट हुआ करती थी। वो एक बार टाइप के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम करती थी। जब ये बात स्कूल को पता चला था तो स्कूल वालों ने उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया था। उजुमी बोलता है, वैसे इसमें गलती क्या है? हाई स्कूल का स्टूडेंट हो के बार में काम करना तो सही नहीं है ना? और वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब अच्छी लाइफ जी रही है। सिनाको फिर कुछ सोच के बोलती है, पता नहीं, वो थोड़ी सी अजीब है लेकिन दिल की अच्छी है। अच्छे से ख्याल रखना है उसका। हाँ क्या? उजुमी चौंक जाता है। उजुमी के दिल की बात, ये क्या सोच रही है? मैं हारू को डेट करता हूँ? ओह नो। और फिर सिनाको का घर आती है और वो बाय बोल के अपने घर में चली जाती है और उजुमी जस्ट उसे ही देख रहा था। तभी पीछे से हारू आ जाती है और उजुमी को चौंका देती है और मामला देख के हारू समझ जाती है कि उजुमी सिनाको को लाइक करता है। वो बोलती है, वो सेंसे ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसका मतलब वो तुम्हें लाइक नहीं करती। तुम उनसे कन्फेस करना चाहते हो लेकिन तुम फ्रेंडशिप खोने से डरते हो। डोंट वरी, मैं अपने सेंसे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो दिल की अच्छी है। टेंशन मत करो, कर दो कन्फेस, शायद वो तुमसे रिश्ता ना तोड़े। शायद। बाप रे, ये मुझे पक्का मरवाएगी। उसके बाद उजुमी जाते जाते बोलता है, बाय द वे हारू, मैंने बहुत सोचा, 5 साल पहले कब तुमसे मिला था मुझे कुछ भी याद नहीं है। हारू थोड़ा सा उदास होती है और बोलती है, मैं बदल गई हूँ ना, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे। ज़ोरदार बर्फ़ गिर रहा था उस दिन। उस ठंडी मौसम में रोड क्रॉसिंग के टाइम मैंने देखा एक लड़का बस से निकल के जल्दी जल्दी में दौड़ते हुए कहीं जा रहा था। वो जब मेरे पास से गुजर रहा था तब उसने एक कागज़ गिरा दिया था। मैंने वो कागज़ उठाई एक्सक्यूज मी और उसे वापस कर दिया। उसने थैंक यू बोला Thank you. और बाय बाय। बाय बोल के चला गया। उजुमी को अब याद आता है। वो बोलता है, ओ अच्छा, तो वो तुम थे। हारू बोलती है, तुमने मेरे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं हमेशा से ही तुम्हें दूर से देखती थी। क्या इसको रिलेशनशिप कहना चाहिए? पता नहीं। और ऐसे ही 5 साल बीत गए, कभी तुमसे बात करने का हिम्मत ही नहीं हुआ और तुम मुझे भूल गए। आई एम ए फेलियर। दिल पे मत लेना, मैं झूठ बोल रही थी। बाय। और ये कह के हारू दौड़ती हुई चली जाती है। उजुमी कंफ्यूज था और इन दोनों की ये सब बातें खिड़की से सिना को देख रहा था। अगले दिन काम पे किनोशिटा उजुमी को बोलता है, अरे आखिर तूने ऐसा क्या किया कि एक क्यूट सी टीचर तेरे से पट गई? प्लीज गुरु, मुझे भी सिखा दे। उजुमी बोलता है, कहाँ पटी है यार, वो कहाँ और मैं कहाँ।
पर तू उसे पसंद करता है ना, किनोशिटा बोलता है। फिर उजुमी एक गहरी सांस लेके बोलता है, मेरे पसंद करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। वो एक हाई स्कूल की टीचर है और मैं एक फेलियर, अभी भी पार्ट टाइम करता हूँ, वो मेरे से नहीं पटेगी। तभी किनोशिटा सीरियस होके एक बात बोलता है, एक बात बोलो दोस्त, तू ना एक डरपोक है, तू डरता है कोई भी डिसीजन लेने से। ऐसे नहीं चलता है यार, जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। प्रॉब्लम से मुंह फेरना बंद कर। काम खत्म करके उजुमी घर की तरफ जाते जाते सोच रहा था, तूने कभी कोशिश ही नहीं की जॉब ढूंढने की, सीरियसली आखिर क्यों? जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, प्रॉब्लम से मुंह फेरना बंद कर। हमेशा लोग मुझे ऐसे ही भाषण देते हैं, मैं कभी भी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मैं सबकी तरह नहीं हूँ, मैं अनसोशलाइज हूँ। लेकिन क्या मैं सही कर रहा हूँ? हमेशा प्रॉब्लम से दूर भाग के एक जॉब ढूंढने की कोशिश ना करके, अपने दिल की बात कन्फेस ना करके, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मैंने कभी कोशिश ही नहीं की सामना करने की, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की रिस्क लेने की, क्योंकि मैं एक डरपोक हूँ, आई एम ए कावर्ड। मगर आज नहीं, वो फैसला कर चुका था। पहली बार उजुमी ने एक डिसीजन लिया था। वो सिनाको के घर के सामने आके उसे बाहर बुलाता है। अरे उजुमी, इतनी रात को क्या बात करनी है तुम्हें? सिनाको बोलती है। उजुमी फिर बोलता है, सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। फिर उजुमी थोड़ी देर रुक के थोड़ा सा नर्वस होके बोलता है, मैं बात तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन कभी आई लाइक यू सिनाको। आई लाइक यू टू। सिनाको Quickly watch episode 1 part 2 now. Quickly watch episode 1 part 2 now. Quickly watch episode 1 part 2 now. Hurry up, quick. Link in comment box. Just watch it right now. Watch episode 1 part 2 right now. Watch episode 1 part 2 right now.